दुग्ध उत्पादन संघ राजगढ़ की बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में दूध और दूध से बने पदार्थों के भाव बढ़ाए जाने पर चर्चा हुई और गौपालकों के हित सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि अब क्षेत्र में दूध 50 रुपए लीटर बेचा जाएगा। इस अवसर पर दुग्ध उत्पादक संघ के संस्थापक व पूर्व प्रधान शेर सिंह ठाकुर ने बताया कि आज के समय में हर वर्ग संगठित है, जबकि किसान और गौपालक वर्ग संगठित नहीं है। आज के समय की जरूरत है कि किसान और पशुपालक भी आपस में संगठन बनाए रखे। ये भी हम करने जा रहे हैं कि जो हानियां आपके केमिकल दूध से होगी कि हम उसको प्रचारित करें और लोगों में, आम बाजार के लोगों को उसका पता लगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ है कि उसके पंपलेट्स हो कि दूध में क्या क्या कमियां, क्या क्या खामियां, ताकि लोगों का ध्यान ये हो कि गांव के दूध के लिए वो प्रेरित हो। तो एक हम ये करने जा रहे हैं कि इसको मैंने जो हमारे प्रधान उनको कहा कि आप इस तरह के पंपलेट करो ताकि लोग अवेयर हो। और दूसरा साथ में एक मैं और करना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार ने ये कहा था भी गाय के लिए, जो लोकल गाय की जो प्राकृतिक खेती के अनुसार है, कि उसको भी बढ़ावा मिलेगा, दूध भी आएगा, तो उसमें 25,000 की सब्सिडी रखी। अब क्या हो रहा है कि भी एक तो बैंक जो है किसानों को उसमें लोन देने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि दुकानदार को, एक ही परिवार को 4-4 की लिमिटें बना रही थी और जिम्मेदार के लिए उसके लिए नहीं दे रहे। सरकार की योजना ये कहाँ से सफल होगी? तो इसके लिए सरकार जो है एक ऐसी डायरेक्शंस दे कि भी जो भी लोग खरीदना चाहे उनको आसानी से ये स्कीम मिले, आसानी से, कोई लंबा चौड़ा चक्कर ना हो, क्योंकि सिर्फ 25,000 का लोन है इसमें, तो वो मिलना चाहिए ताकि गोधन जो बढ़े और लोगों का रुझान उधर को, बैंकों की इस प्रकार की डायरेक्शन होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी है कि जो आवारा गाय बहुत हो रही, जो अभी सवाल उठा, सरकार ने ये स्कीम बनाई, तो मैं ये सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, अगर सरकार समझे कि जो लोग इन पहाड़ी गाय को अपनाएगा उसको भी 25,000 दो सब्सिडी, चाहे वो दूध दे रही हो चाहे गोबर दे रही, दे तो रही है, उससे आवारा पशु जो कम हो जाएंगे और लोग उसके लिए प्रेरित होंगे कि जो आवारा पशु को पालेगा उसको भी 25,000 दे दो सब्सिडी। क्या दिक्कत है? गाय को सुरक्षित करना है, उससे क्या होगा, एक तो ध्यान उस गोबर बढ़ेगा, प्राकृतिक खेती बढ़ेगी, और दूसरी उन गायों से भी दूध आ सकता है। जहाँ तक जर्सी और अभी जो ये बीमारी फैली, ये जो हमने अपना सर्वेक्षण किया है यहाँ अपने क्षेत्र में, ये ज़्यादा जर्सी गायों में है, जो हमारी प्राकृतिक गाय है उसमें नहीं है। तो इससे हम सरकार को अपना संदेश ये भी देना चाहते हैं कि गोधन को बढ़ाने के लिए और आवारा पशु बढ़ाने के लिए ये योजना बनाई जाए और लोगों को 25,000 उनको भी दिया जाए जो कि आवारा पशुओं को पालते हैं। तो हम इस तरह से आगे इस दुग्ध उत्पादन को हम बढ़ावा दे सकते हैं और कम से कम लोग जो है उसके लिए प्रेरित हो। और ख़ास तौर पर यह है कि जो बाजार के लोग हैं, अफसर लोग हैं या कर्मचारी लोग हैं, उनको अवेयर करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो केमिकल दूध आ रहा है या मिठाइयाँ आ रही है उसमें कितना क्या क्या बीमारियाँ होगी, ताकि वो प्रेरित हो। तो इस प्रकार हम इस दूध का रेट, हालांकि 50 रुपये भी कम है अगर देखा जाए, क्योंकि तो सही चीज़ है, इसका रेट तो 70 रुपये तक की भी बात आई मीटिंग में, परंतु हमने ये रखा है कि ताकि दूसरों को बोझ भी नहीं। संघ के वर्तमान प्रधान कपिल ठाकुर ने बताया कि पशुपालक को आज पैसा और सामान दोनों ही नहीं मिलता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग गाय का पालन करें। इस अवसर पर दूध उत्पादन संघ के प्रधान कपिल ठाकुर और मुख्य सलाहकार शेर सिंह ठाकुर व अन्य पदाधिकारी लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। राजगढ़ से निशेष शर्मा की रिपोर्ट। विक्रेता संघ की जो कार्यकारिणी की जो अभी बैठक हुई और उसमें जो निर्णय लिया गया कि दूध का रेट 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से किया जाएगा और जो होलसेल रहेगा वो 48 रुपये प्रति लीटर रहेगा राजगढ़ में थोक का जी, और पनीर 300 रुपये प्रति किलो रिटेल रहेगा और 250 रुपये प्रति किलो होलसेल के हिसाब से जो कार्यकारिणी द्वारा रेट फिक्स किया गया जी। और गाय का घी 800 रुपये किलो के हिसाब से, और जो गाय के लस्सी 20 रुपये लीटर के हिसाब से इसका जो रेट रखा गया है जी। लस्सी 20 रुपये लीटर और गाय का घी 800 रुपये किलो और पनीर 300 रुपये किलो और गाय का दूध 50 रुपये प्रति लीटर किया गया। पहले 45 था और बढ़ती हुई जो महंगाई है, फीड का जो मूल्य है, चोकर का जो मूल्य है, जो डॉक्टरों की फ़ीस है, जो दवाइयों की जो बढ़ती जो महंगाई है, इसका करके ये अभी 50 रुपये प्रति लीटर दूध किया गया है, जिससे जो गौपालक है वो भी
जो इतनी मेहनत के साथ दिन रात गौ पालन में लगे हुए हैं, वो भी सुखी और सम्मानित जीवन की ओर अग्रसर हो। जो मूल्य सूची बताई गई है 1 नवंबर से लागू हो जाएगी जी। तो इसलिए सभी जितने भी जो गोपालक है और जो दूध खरीदने वाले क्रेता है, तो उन सबसे इन सब की जानकारी के लिए ये बात बताई जा रही है कि जो भी दूध दिया जा रहा है वो उसका रेट 50 रुपये लीटर 1 नवंबर से लागू हो जाएगा जी। सोच रहे कि भाई हम दूध ले रहे, बाजार से ले रहे दूध, थैली का दूध ले रहे, तो उसमें वो 6 महीने तक खराब ही नहीं होगा आपके पास। 6 महीने रखेंगे स्टोरेज को, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। जो लोकल दूध मिलेगा आपको, दूसरे दिन अगर खराबी होगी दूसरे दिन खराब हो जाएगा। जो उसमें जो केमिकल मिला होता है उससे शरीर को प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप दही ले लो, पनीर ले लो, पनीर आपको बिल्कुल फ्रेश सफेद पनीर मिलेगा, देखने को खुश हो जाएंगे। पर ये नहीं पता कि भाई असली पनीर है या नकली पनीर है। अगर लोकल पनीर है कि थोड़ी उसमें अगर बिल्कुल वाइट नहीं होगा और फिर भी लोकल, तो यहाँ का असली चीज़ है, खराब हो जाएगा, नेचुरली खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर उसमें कोई मिलावट करता है या कोई गड़बड़ करता है तो नेचुरली खराब हो जाएगा। दूध भी ऐसा ही है, अगर कोई गड़बड़ करता है उसमें तो नेचुरली खराब हो जाएगा। अब आप थैली का दूध लेंगे या कहीं गाड़ी का दूध लेंगे तो आप उसको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, आपको खराब ही नहीं होएगा। तो कुछ ना कुछ केमिकल तो मिलता ही है। दूध एक ऐसी चीज़ है ना कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक, यानी हर परिवार की दूध की जरूरत की चीज़ है, जुड़ा हुआ है सबसे। तो ये एक सोचने का विषय है कि हम अगर 50 रुपये मिले दूध, फिर भी मैं तो ये मानता हूँ कि सस्ता है बाजार से। क्योंकि बाजार का जो दूध है अगर आपको सस्ता भी मिलेगा, फिर भी वो कोई ऐसी आइटम है उसको शुद्ध आइटम नहीं मान सकते हम। कुछ ना कुछ शरीर में प्रभाव तो पड़ता ही है बाजार की आइटम का, कोई भी चीज़ खाने की। मेरा सवाल है जी आपसे, जो आप दूध की बात जो कर रहे हैं मार्केट की, तो क्या आप मार्केट के दूध की मार्केट को गिरा के अपने दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाह रहे हैं? देखो, हम अपने दूध को नहीं बढ़ाना चाह रहे। हमारे को अब मार्केट का रेट तो दूध का 63 रुपये किलो है, हमारा 50 है, हम 50 की बात कर रहे हैं। पर हमारा अब लोगों की सोच है, हम लोगों की सोच ये डालना चाह रहे हैं कि भाई जो लोकल दूध आ रहा वो दूध शुद्ध दूध मान के चलो उसको। आप ज्यादातर शुद्ध दूध मानते हैं, वाला शुद्ध क्यों नहीं है, आपको क्यों नहीं लगता? पैकेट वाला हम गलत उसको नहीं बोल रहे। अब वो है 6 महीने पुराना दूध, आप उसको 3 महीने तक खराब नहीं 3 महीने तक खराब नहीं होएगा, 2 महीने तक खराब नहीं होएगा। आप ये नहीं बोल सकते। अब हमारा जो दूध है, हमारा दूध शाम का दूध मिलेगा आपको, कल बिक जाएगा। अगर खराब होएगा तो खराब होने पे सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको खाएगा नहीं तो दूध भी खरीदेगा। तो उसके बाद जो है अगर 45 रुपये किलो किया ना, वो भी हमने 2 साल पौने 2 साल पहले कर रखा, पौने 2 साल पहले किया था। तो उसके बाद रेट जो है मजदूरी के, घास के और सब कुछ हर चीज़ के रेट बढ़ गए। तो उसके बाद जब रेट बढ़ाते तो अब ये बोलते कि जी भाई रेट ज़्यादा वो कर दिया। हमने उसमें कहा कि भाई हमने दोजियों को भी सबको ये कहा कि दूध जो है ठोक बजा के बेचो, पानी में बेचना दूध में। और उसके बाद रेट, और अब जो है ये वो जो क्या बोलते हैं उसको दूध को यार, अमूल के मेरा ख्याल साल में शायद 2 बार रेट हो गए, 3-4 बार तो बढ़े ना पौने 2 साल में, और 1 साल में 70 रुपये तक चला गया। तो 4 रुपये बढ़ गए, और इसमें हमारा वही 45 रुपये। तो उसके बारे में ये था कि पहले तो ये भी है हमारा कि जैसे मोदी जी कहते कि भाई किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे। तो उसके बाद जैसे सरकारी रेट या अमूल का जो फिक्स करते हैं उसके मुताबिक जो है हर ज़मींदार गरीब आदमी जो है कितनी मेहनत से दूध कमाता है, और दूध के रेट यानी उस हिसाब से बहुत कम है। मजदूरी बढ़ गई, भूड़ा बढ़ गया, चारा बढ़ गया, और वो बढ़ गया दूसरा है हर चीज़ का रेट जो है कितना ज़्यादा बढ़ गया जी। जो पूरा घास का 1 रुपये मिलता था उस टाइम 10 रुपये में।